चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की नाम नहीं है, यह पहचान, संस्कृति, भाषा और भविष्य की लड़ाई की भी होती है। और जब बात आती है पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु की, तो यहाँ का चुनाव पूरे देश की राजनीति की दिशा को तय करती है। एक तरफ बंगाल की राजनीति की हिंसा और दूसरी तरफ हिंदुओं की लड़ाई, दूसरी तरफ असम में एनआरसी और पहचान का मुद्दा, और तीसरी तरफ तमिलनाडु जहां द्रविड़ राजनीति आज भी दिल्ली को चुनौती देती है। तो आखिर इन तीनों राज्य का चुनाव इतना खास क्यों है और कौन सी पार्टी कहां मजबूत है, आइए समझते हैं भारत के सबसे दिलचस्पी राजनीतिक जंग की। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भावना बन चुकी है। कभी यहाँ वामपंथ का राज था, 34 साल तक लेफ्ट सरकार ने बंगाल पर शासन किया, लेकिन साल 2011 में एक महिला ने सब कुछ बदल दिया, जिनका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा देकर लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर दिया और तब से बंगाल की राजनीति में टीएमसी बनाम बीजेपी बन चुकी है। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बनाया। जय श्री राम के नारे, सीएए और धार्मिक ध्रुवीकरण, इन सबसे बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर जनता से जुड़ी रही। महिलाओं के लिए योजनाएं, ग्रामीण वोट बैंक और मुस्लिम समर्थक ने टीएमसी को मजबूत बनाए रखे। वे पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री में से एक बनी। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ अलग हुआ। इस बार के चुनाव में बीजेपी का बोलबाला देखने को मिला और बीजेपी ने इतिहास बनाते हुए भारी बहुमत से विजय हासिल कर लिया और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए शुभेंदु अधिकारी। बंगाल का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हर सीट पर लड़ाई सिर्फ भावनाओं पर होती है। अब हम बात करेंगे असम की। पूर्वोत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य असम की राजनीति हमेशा पहचान के मुद्दे के आसपास घूमती रही है। यहाँ का सबसे बड़ा सवाल है असमिया कौन। बांग्लादेशी घुसपैठ, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे असम में राजनीति को पूरी तरह से बदल देता है। हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने खुद को मजबूत राष्ट्रवाद पार्टी के रूप में पेश किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा की आक्रामक राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति ने बीजेपी को गांव-गांव तक पहुंचाया। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पहचान और धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। असम में चुनाव सिर्फ विकास का नहीं बल्कि संस्कृति, भाषा और नागरिकता का मुद्दा बन चुका है। यही कारण है कि असम का चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब आते हैं भारत के सबसे अलग राजनीतिक राज्य तमिलनाडु पर। यहाँ की राजनीति दिल्ली से नहीं बल्कि द्रविड़ आंदोलन से तय होती है। तमिलनाडु में राष्ट्रवादी पार्टी का प्रभाव लंबे समय तक सीमित रहा। यहाँ डीएमके और एआईएडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टी दशकों तक राजनीति पर कब्जा बनाए रखा। एमके स्टालिन की डीएमके पार्टी खुद को राजनीतिक न्याय और तमिल पहचान की पार्टी बताती है, जबकि एआईएडीएमके राजनीति कभी जयाललिता और रामचंद्रन जैसे बड़े चेहरे के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि तमिलनाडु के चुनाव में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 2024 में एक नई पार्टी का निर्माण होता है जिसका नाम तमिलगा वेट्री कजगम रखा गया है और इसके संस्थापक हैं विजय थलापति। इन्होंने 2026 की विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय हासिल कर लिया और तमिलनाडु के नए सीएम बन गए। तमिलनाडु में हिंदी विरोध, राज्य अधिकार और तमिल संस्कृति हमेशा से बड़े मुद्दे रहे हैं। यहाँ के लोग अक्सर राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा क्षेत्रीय पहचान को महत्व देते हैं और यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति बाकी भारत से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अगर ध्यान से देखें तो तीनों राज्यों की राजनीति अलग जरूर है, लेकिन एक चीज कॉमन है, पहचान की राजनीति। बंगाल में बंगाली अस्मिता, असम में नागरिकता और संस्कृति, तमिलनाडु में द्रविड़ पहचान। तीनों राज्यों में जनता सिर्फ नेता नहीं चुनते हैं बल्कि अपनी पहचान और अपने भविष्य को भी तय करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बंगाल, असम, तमिलनाडु जैसे राज्य लोकतंत्र की असली ताकत है। यहाँ का चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में सरकार यहाँ कब और कैसे काम करेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही राजनीतिक वीडियो समझने और जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।